हाय डियर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मे बी, मस्ट बी और माइट बी के यूज के बारे में। ये थ्री मॉडल्स जो है हम लोग किस अवस्था में और किस प्रकार के वाक्य में इन मॉडल्स को हम लोग यूज करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो टॉपिक है मे बी, मस्ट बी और माइट बी। मे बी, मस्ट बी और माइट बी का यूज हम लोग किन अवस्था में करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो मे बी, मस्ट बी एंड माइट बी, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप्स के सब्जेक्ट के साथ हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है? दैट मीन्स इन बोथ टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, आइदर सिंगुलर और प्लूरल, वी कैन यूज दिस मस्ट बी, माइट बी और मे बी। ओके, बट ये मे बी, मस्ट बी और माइट बी का उपयोग जो है कुछ सिचुएशन को देखकर हम लोग इसको यूज करते हैं। कुछ लोग हैं जो इसको इंटरचेंजेबली रैंडमली करते हैं। अगर रैंडमली करते हैं तो इसका जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग, वो रिवील नहीं होता है। तो इसके एक्चुअल मीनिंग को फाइंड करने के लिए हम लोगों को इसको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। और मे बी हो या मस्ट बी हो या फिर माइट बी हो, सभी के साथ हम लोग बेस्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का। ओके, वर्ब का बेस्ट फॉर्म। जैसे कि ये क्या हम लोगों का बी, ये बेस्ट फॉर्म है। ये जो बी क्या है, ये बेस्ट फॉर्म है। तो चाहे वो मे बी हो, चाहे वो मस्ट बी हो, चाहे वो माइट बी हो, सभी के साथ क्या यूज हुआ है हम लोगों का? बी। बी जो हुआ है बी, तो सभी के साथ क्या यूज हुआ है यहाँ पर? बेस्ट फॉर्म। तो इसका जो उपयोग है हम लोग बहुत प्रकार के वाक्य में हम लोग करते हैं। तो जानते हैं हम लोग वो किस टाइप्स के जो सेंटेंस है, किस टाइप्स के जो वाक्य है जहां पर हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर होता है स्पेक्यूलेशन का बात आता है। यहाँ पर स्पेक्यूलेशन का बात आता है। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है यहाँ पर आपका अंदाजा। ओके, अंदाजा आप जब लगा रहे होते हैं तब हम लोग इसका मे बी और मस्ट बी फिर माइट बी का उपयोग करते हैं। लेकिन इन तीनों में भी जो इसका यूज होता है, स्पेक्यूलेशन में भी यहाँ पर आपको अगर स्ट्रांगली आपको यकीन है कि ऐसा हो सकता है स्ट्रांगली, तो आप मस्ट बी का यूज करते हैं। और आप थोड़ा लेस आपको कॉन्फिडेंट है आपके जो स्टेटमेंट पर, तो वहां पर आप लगा सकते हैं मे बी। ओके, और उससे भी थोड़ा आप और उससे भी थोड़ा आपको और यकीन नहीं है और उससे भी थोड़ा आपको श्योर नहीं है, तो आप उस वक्त लगा सकते हो माइट बी। जैसे कि उदाहरण में हम लोग लेते हैं, वह घर पर होगा। ओके, दैट मीन्स इन दिस सेंटेंस एक्चुअली वी आर स्पेक्यूलेटिंग। ओके, स्पेक्यूलेटिंग और स्पेक्यूलेशन जो है ये इसका मीनिंग सेम होता है, लेकिन स्पेक्यूलेशन जो है नाउन है और स्पेक्यूलेटिंग जो है वो वर्ब है। तो वह घर पर होगा। अगर आप स्ट्रांगली आप श्योर हो इसमें, तो आप लगा सकते हो मस्ट बी। स्ट्रांगली ही मस्ट बी, he must be at home. Okay, but if you're not sure strongly, then you have to use he may be at home. He may be at home. अगर उससे भी आप थोड़ा और श्योर नहीं हो, तो आप लगा सकते हो he might be at home. Okay, these all sentences are absolutely correct. तीनों जो वाक्य है बिल्कुल सही है, लेकिन फर्क यही पर है कि आप कितना स्ट्रांगली आप खुद पर आपको यकीन है कि वो घर पर होगा। तो मस्ट बी, मे बी और माइट बी, हम इन तीनों को यूज कर सकते हैं अपने वाक्य पर। लेकिन जो स्पेक्यूलेशन है, आप कितना स्ट्रांगली आप उस पर आपका वहां पर यकीन है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग मे बी, मस्ट बी और माइट बी का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको सपोज इसको आपको नेगेटिव में बनाना है, वह घर पर नहीं होगा। ओके, वह घर पर नहीं होगा। This is a negative sentence. So in this case, you have to use he must
नॉट बी एट होम। तो इसमें भी सेम वही होगा। अगर आपको इसमें नेगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा ही मे नॉट बी एट होम, he may not be at home, and in this case same, he might not be at home. You can write he might not be at home. तो ये था पहला उपयोग मे बी, मस्ट बी और माइट बी का, जहां पर हम लोगों ने जाना कि किस तरह से मे बी, मस्ट बी और माइट बी का उपयोग हम लोग करते हैं और किस किस अवस्था में हम लोग इन तीनों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जाना नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरह से इसका यूज होता है। अब हम लोग इसका जानेंगे नेक्स्ट यूज को।